बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आप सबको आपके ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी का पहला दिन और पहले ही दिन बड़ा फैसला आते ही उन्होंने दबंग फैसला सुना दिया। इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करूंगा कि नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी का नया पहला बड़ा फैसला क्या है। तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। देखिए, जब पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं या अफरीदी साहब वो पाकिस्तान में कौन कौन से नए फैसले करेंगे। स्पेशली जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इमरान खान साहब के लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो उनके केसेस पेंडिंग पे पड़े हुए थे और जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जाने लगे थे तो उन्होंने 21 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उस केस की समाअत की थी। एक केस जो इंट्रा पार्टी है, इंट्रा पार्टी केस है। दूसरा जो तहरीक इंसाफ का केस इस टाइम जो सबसे ज्यादा अहम केस है इमरान खान साहब की रिहाई के बाद, वो है मकसूद शिशु का केस। मकसूद शिशु के ऊपर चीफ जस्टिस जब या फरीदी चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस टाइम उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था और वो इख्तलाफी नोट जो था वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट था। जब जो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब थे वो मखसूस शिशु के हक में नहीं थे कि तहरीक इंसाफ को मिले, जबकि 8 जजेस जो थे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक अक्सरीती फैसला सामने आया था जिसमें उन्होंने 70 सफात के ऊपर एक तफसीली फैसला जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस रिश्ते प्रोवाइड की जाएं। ये तमाम तर मामला एक तरफ, दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद और 26वीं आईनी तरमीम को लाने के लिए हुकूमत की जो सबसे बड़ा पॉइंट था और जो उन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालतें बनाना और इस तरह के यानी कि एक आईनी बेंच बनाना और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना, ये तमाम तर चीजें हम इस वजह से कर रहे हैं कि जितने भी केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और जो लोग इंसाफ के मुतलाची हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ प्रोवाइड किया जा सके। अब जो नए चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब आए हैं उन्होंने आते ही पहला दबंग फैसला ये सुनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें उसको उन्होंने बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो अमला है जो कि जितने भी केसेस को देखता है, तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि सबसे पहले आप आईनी बेंच का करें, आईनी बेंच के जितने भी मामला हैं उनको ठीक करें और एक आईनी बेंच बनाने का जो उन्होंने प्रोसेस है उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस के ऊपर जल्द से जल्द अमल करें ताकि एक आईनी बेंच बनाया जा सके। आईनी बेंच के सरबराह की अगर बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान करते हुए कहा, उनका एक बयान इस टाइम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता तहरीक इंसाफ के लोगों ने रोका और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे उनकी जानब से बयान आ रहे थे कि जस्टिस मंसूर शाह आएंगे और हुकूमत को देख लेंगे और दिस एंड दैट हो जाएगा। तो इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों की है। आईनी बेंच का हवाला देते हुए और आईनी बेंच का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आईनी बेंच के जो सरबराह होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे बल्कि जस्टिस मीनुद्दीन या फिर जस्टिस अफनान साहब जो हैं वो होंगे। तो जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान एक तरफ और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस जो नए या अफरीदी साहब हैं उनका आईनी अदालतों का वो बनाने का अमल यकीनी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दूर दराज दही इलाके जो हैं उनमें जितनी भी अदालतें हैं उसमें जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उन तमाम तर चीज़ों को देखें। उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह ये होगी कि अदालती निज़ाम को ठीक करना, यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उनका जो पहला दिन है और जो उनका पहला बड़ा फैसला है वो ये है कि वो पहले अदालतों को ठीक करेंगे, सियासी मामलात को वो बाद में देखेंगे, सियासी केसेस को बाद में देखेंगे। इससे ये मुराद बनती है कि हो सकता है कि अगले 4-5 दिन
या एक हफ्ते तक तहरीक इंसाफ के जो सियासी केसेस हैं, जिसमें मकसूद शिशु का केस है, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस हैं, इसके जिसमें तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाब निशान का केस है, तो ये केसेस अगले हफ्ते हो सकता है समाअत के लिए मुकर्रर हों और तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि जल्द से जल्द उनके तमाम तर केसेस खत्म हों ताकि वो दोबारा एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर काम कर सकें। आखिरी टाइम जो फैसला आया था जस्टिस मसरूर शाह साहब, उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को मखसूस शिस्तें नहीं दी थी। अगर तहरीक इंसाफ के हक में जो नए चीफ जस्टिस या फरीदी साहब है वही फैसला कर देते हैं जो जस्टिस मसरूर शाह साहब ने किया था, तो तहरीक इंसाफ के लिए राह हमवार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के को मखसूस शिस्तें भी मिल सकती हैं, तहरीक इंसाफ का इंतखाब निशान बल्ला भी उनको वापस आ सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि सियासी केसेस जो हैं वो कब तक लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।